प्रतिभाशाली बहू। आइए सुनते हैं इस कहानी को। रिया आज अपनी ननंद दिव्या के जन्मदिन की तैयारी में लगी है। दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही है। रोज के कामों के साथ हाल की सजावट, खाने पीने की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। उसने बड़े चाव से बहन समान ननंद को खुश करने के लिए चॉकलेट केक, दही बड़े, पानी पूरी, चाट, गुलाब जामुन जो उसने अपने मायके में कुकिंग बेकिंग क्लास में सीखे थे, सभी बड़े जतन से बनाया है, यही सोच के कि आज सभी की शिकायतें दूर कर देगी। शाम को दिव्या की सारी सहेलियां आती हैं। सभी सजावट, हाथ के बने केक और खाने की खूब तारीफ करती हैं। दिव्या, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। तुम्हारे जन्मदिन पर कितनी बढ़िया तैयारी करी है। हम तो होटल में भी ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते जैसा घर में किया है इन्होंने, काबिले तारीफ है। यह सुन सास वंदना जी चिढ़ते हुए बोली, अरे बिटिया, काहे की तैयारी, इससे ज्यादा तो हम ही कर देते हैं। इसे क्या पता, हमारे बताए कहे पर ही सारा काम किया है। इसे कुछ नहीं आता, बिन माँ की बेटी जो है। अपनी सास की बातें सुन रिया एक बार फिर मायूस हो गई। ये आज का नहीं, लगभग 6 महीने से होता आया है। अपनी बेटी की शादी पिता ने ये सोचकर एक संयुक्त परिवार में कर दी कि उसे सास रूप में माँ और ननंद रूप में बहन मिलेगी और माँ के जाने के बाद मायूस रहने वाली रिया खिल उठेगी। पर जैसा सोचते हैं वो होता तो क्या कहने थे। शुक्ला परिवार में आते ही उसे परायापन महसूस होने लगा। हमेशा यही सुनने को मिला कि कुछ सीख कर नहीं आई, सब बताना पड़ता है, बिन माँ की बेटी जो है। पर उसने भी किसी काम को सीखने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर प्रोत्साहन कभी नहीं मिला। सिर्फ तानों की बरसात ही होती रहती, जिससे उसका आत्मविश्वास हिल सा गया। कुछ दिन बाद सौरव अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा ट्रांसफर भिलाई प्लांट में हो गया है, 3 साल वहीं रहना होगा। पिछली बार ट्रेनिंग पर गया था तो खाने के लाले पड़ गए थे। मैं इस बार रिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ, टिकट हो गई है। वंदना जी भड़क गई, अरे ऐसे कैसे अचानक बहू को ले जा रहा है, इसे तो कुछ आता नहीं, तुझे परेशानी होगी, यहीं छोड़ जा। मुझे कौन सा ऑफिस का काम करवाना है, 2 वक्त का खाना नसीब होगा। और क्या तुम चाहती हो कि बासी चावल, जली रोटी, चटनी से ही खाता रहूं? ना चाहते हुए भी रिया को 100 हिदायतें देकर सौरव के साथ भेज दिया गया। नई जगह रिया को भी डर लगता, उसको भी लगने लगा था कि उसे कुछ नहीं आता। आत्मविश्वास ना के बराबर रह गया था बेचारी का। एक दिन कपड़े सुखाते वक्त सुधा, जो कि मकान मालकिन थी, ने रिया से बातचीत करना शुरू किया कि तुम घर में सौरभ के जाने के बाद दिन भर क्या करती हो, हमारे साथ किटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कॉलोनी की महिलाओं के साथ घुल मिलकर उसे सच में अच्छा लगने लगा। आज रिया के घर में किटी पार्टी थी, सभी आ चुके थे। उसने ढोकले, समोसे, मैसूर पाक, मीठा, नमकीन सभी कुछ घर में बनाया था। खाकर सभी ने उसकी खूब तारीफ करी। सभी बोली, बाजार से इंतजाम करती हैं हम लोग, तुम घर पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता कैसे तैयार कर लेती हो। अपनी इतनी तारीफ सुन हमेशा मायूस रहने वाली रिया खिली खिली रहने लगी। अब तो जिस घर में किटी होती उसी को बुलाया जाता नाश्ता बनवाने के लिए। किसी बच्चे के बर्थडे पर केक भी वो हाथों से बनाकर गिफ्ट करती। सभी कॉलोनी में उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। रिया, मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम हमें खाने के कुछ आइटम सिखा दो तो हम भी अपने पति और बच्चों को खुश कर पाएंगे। वे लोग रोज वही दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं और बाजार से लाना महंगा पड़ता है और अनहाइजीनिक भी होता है। भाभी, आपको कब मना किया, जब चाहो आ जाना। सुधा को देखकर कुछ और महिलाएं भी उसके पास आने लगी। उसकी बेकिंग और कुकिंग क्लास चल निकली। उसी से हुई आमदनी से आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब वो सब कर सकती थी। उसे किसी की टिप्पणी से यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या आता है क्या नहीं। 6 महीने बाद जब सास ननंद घूमने के बहाने रिया के घर पहुंची तो रिया पहले वाली रिया नहीं थी, बल्कि खुलकर हंसने वाली, अपनी बात रखने वाली बहू बन चुकी थी। यह सास को पसंद नहीं आया। जब 4 बजे बेकिंग क्लास में कुछ लड़कियां महिलाएं सीखने के लिए पहुंची तो वंदना जी ने उनसे बातें करना शुरू किया। आप लोग खाना बनाने सीखने आती हो, वो भी इससे, इसे तो कुछ आता नहीं। वही पुराना डायलॉग मारकर हंसने लगी। आंटी जी, रिया भाभी तो बहुत प्रतिभावान हैं, आसपास की कॉलोनी में भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। मेरी तो शादी होने वाली है। मेरी मम्मी ने रिया भाभी से खाना बनाने सीखने भेजा है, क्योंकि उनके हाथ में जादू है।
रिया की तारीफ सुनकर माँ बेटी जल भुन गई। उसकी बुराई बीच बीच में करती रही पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिया को अच्छा नहीं लगा पर अगले ही पल उसने अपने काम में ध्यान लगा लिया। क्लास खत्म होते ही, बहू ये सब क्या लगा रखा है मेरे बेटे के घर में? ऐसे तो सारा राशन खत्म हो जाता होगा। मैं तो पहले ही कहती थी तुम में दिमाग नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। उससे रहा ना गया, बोली माँ जी इतनी बेवकूफ़ नहीं, आपसे ही सीख कर होशियार हुई हूँ। सिखाने की फीस लेती हूँ, उसी से सामान खरीद कर सिखाती हूँ। आपके बेटे से 1 रुपया नहीं लेती। मुझे तो कुछ आता नहीं, बिन माँ की बेटी जो हूँ, पर रोज आपकी सिखाई बातों से आज प्रतिभाशाली बहू जरूर बन गई हूँ। सास वंदना जी उसके 2 टूक जवाब सुनकर कुछ न बोल पाई। शायद उन्हें भी समझ आ गया वो जो कर रही थी वो गलत था। अब उन्होंने रिया को बातें सुनाना भी छोड़ दिया और कुछ दिन रहकर वापस लौट गई। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।